देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, मींस एक वेरिएबल को सिलेक्ट करके आप किस तरह से उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो देखा था। अब 4.2 एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन को निकालना। सॉल्यूशन मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की ऐसी दो वैल्यूज आती हैं। जैसे पॉलिनॉमियल में पढ़ा था हमने, जीरो से निकाले थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरो जब हमने निकाले थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर लेट किया था, फिर उससे x की वैल्यूज निकाली थी या वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी जो भी था, तो दो वैल्यूज आई थी जीरो करने के लिए। वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें। यहाँ पे जीरो के बराबर पहले का आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जीरो के इक्वल दी होगी, ये इन्होंने कांस्टेंट टर्म इस तरफ ली होगी, तो ठीक है। तो इधर भी हमने इसके सोल्यूशन निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। वहां पे x की वैल्यू को जीरोस बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए उनको क्या बोलते हैं, x की वैल्यूज जीरोस। यहाँ पे x की वैल्यूज को रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स। सेम फर्क से इतना ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो उनको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे बोलना है रूट्स। तो बस सेम मेथड अप्लाई करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उधर से हमने x की दो वैल्यूज निकालनी है और वो वैल्यू से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका और उसमें ही अप्लाई करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना उसी फार्मूले से चलेंगे, इसमें सारे के सारे रूट्स जो निकालने होंगे वो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही निकलेगा, वही वाला मेथड अप्लाई करना है इधर। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपके यहाँ पे इनको फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द रूट्स ऑफ, मतलब रूट्स का मतलब सॉल्यूशन निकालने इसके, मतलब x की वैल्यूज निकालनी और वो दो आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x की वैल्यूज दो आती हैं। अब निकालेंगे इसको, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, इस बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज्ड है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, यहाँ पे एक्स वाली, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या था कि मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है दो हिस्सों में, सपोज करो m और n में तोड़ते हैं, इनको इस तरह से तोड़ना है, मिडिल टर्म को इस तरह से लिखना है कि अगर इनको दोबारा से प्लस माइनस करें दोबारा से मिडिल टर्म बन जाए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल मिले, मीन्स 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर आपको मल्टीपल में मिलना चाहिए और इनको प्लस माइनस करके माइनस 3x आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपने मिडिल टर्म को तोड़ना है, सेम वही तरीका लगाएंगे। अब देखो इधर हमारे पास इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 10x स्क्वायर, आप कांस्टेंट को ले लो माइनस 10, है ना। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, अगर मैं इसको 2 और 1 में लिखूं तो 2 इंटू 1 करके 2 आएगा, मगर 2 प्लस 1 करके 3 तो आ रहा है, मगर 2 इंटू 1 करके 2 आएगा। आपको क्या आना चाहिए, 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको नॉर्मली 5 इंटू 2 अगर करूंगा तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बचेगा। तो 5 और 2 से ये जाएगा, और आप बड़ी वाली टर्म कौन सी रखनी पड़ेगी, माइनस की, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, देखो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x बन गया। अब माइनस 10 और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये इनका बन रहा है, माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 माइनस का, और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, तो आ रहा है ना माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, इन दोनों को फर्स्ट दो टर्म्स को इकट्ठा करना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट दो टर्म्स में देखो इनमें कॉमन क्या चीज़ है, तो अभी तो फिलहाल इनमें x कॉमन है तो x ले लो कॉमन, पीछे क्या बचा x माइनस 5। सेम चीज़ इस तरफ लिख दो x माइनस 5।
अब फिर आपने देखना है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स बन जाए। ये वाली कॉमन चीज़ इधर लिखती, जो 2 टर्म्स से कॉमन आया था वो बाहर, और बाकी वाला जो रिमेनिंग ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट वाली चीज़ है सेम आपको इधर लिख दी। फिर आपने देखना है इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ जाए। तो x को क्या चाहिए, 2 चाहिए, +2। एक कल देखोगे दूसरा ऑटोमेटिकल हो जाएगा। देखो 2 × 5 -5 -10 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो x -5 आपको कॉमन ले लो, -5 कॉमन ले लो, और पीछे क्या बच गया x + 2, ये x + 2 अलग हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करते थे हम, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर है या ये वाली टर्म 0 के बराबर है, तो हम दोनों को कर लेते थे x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई ना कोई 0 इसको कर रहा है तभी तो ये 0 आ रहा है ओवरऑल, तो या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। इससे वैल्यू आ जाती थी आपकी x - 5 उस तरफ जाएगा तो +5 बन जाएगा, और x + 2 उस तरफ जाएगा x - 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये x की 2 वैल्यूज जो आपके पास आई, ये रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पॉलिनोमियल के लिए जीरोस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इनको रूट्स बोलते हैं। देखो ये वाली दोनों वैल्यू इसमें भरोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 0 के बराबर आएगी। यहाँ पे भर के देखो 5 को, देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -3 × 5, 3 × 5 कितना होगा 15 -10 है ना, 25 -15 -10 -25 0 के बराबर हो गया। वैसे 2 को भी भर के देखो, -2 को भर के देखेंगे तो क्या बनेगा ये -2 का होल स्क्वायर, तो 4 बन जाएगा, क्योंकि -2 × 2 -2 प्लस का 4 बन जाएगा, -3 × -2 प्लस का 6 -10 आ गया, 6 और 4 10 -10 0, ठीक है। तो इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों, तो ये भी इसका रूट है, ये भी इसका रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया आपको, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म है, इसको तोड़ना है। तोड़ना किस तरह से कि मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ आए, तो ये कितनी है -6 × 2 12x² -12x² आना चाहिए आपको, इस तरह से तोड़ना है। तो इधर सिर्फ आपके पास x है, मतलब 1x है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई ऐड इधर तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा आपके पास। तो अगर मैं 4 × 3 करूँ तो वो 12 आता है, और 4 में से 3 निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 4 और 3 में करेंगे, मगर आपको चाहिए क्या -12 और ओवरऑल टर्म पॉजिटिव चाहिए। तो आपको बड़ी वाली टर्म जो है वो माइनस की रखोगे और छोटी वाली टर्म प्लस में रखोगे, तो बड़ी वाली टर्म पॉजिटिव में और छोटी वाली टर्म नेगेटिव में। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा -12, और 4 में से 3 निकालोगे तो +1 आ जाएगा, बस समझे, x लगा लो इनको, तो बन जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस 2 में से कॉमन लेना है, इन 2 में से 2 का बना लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x + 2, इधर भी लिख लो x + 2। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये वाली अगली वाली 2 टर्म्स आए, तो देख लो x है, इधर 3 चाहिए था आपको, -3 लगाना है, क्योंकि -3 चाहिए, -3 x + 2, ये भी 0 के बराबर। तो अब आपके पास क्या बच गया, x + 2 दोनों में कॉमन है, ये भी इधर दोनों में कॉमन है, तो 1 लिख लिया, पीछे क्या बच गया 2x - 3, ठीक है। ये x + 2 दोनों में कॉमन, यहाँ पे 1 ले लिया, 2x - 3 बच गया, तो ये इधर आ गया इज इक्वल टू 0, या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, दोनों को ऐड कर लो, x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कितना आ गया -2, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3, x कितना आ गया 3/2, ओके। तो ये दोनों वैल्यू आ गया आपको, ठीक है। तो ये दोनों की इनमें भर के देखोगे तो सेटिस्फाई करेगा इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे। अब इसको देखो, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, √2x² + 7x + 5√2। तो आपको 7x को इस तरह से तोड़ना है कि आपके पास क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इस ओवरऑल 7x आना चाहिए। देखो इसको पहले प्रोडक्ट करके देखो, 5 × √2 × √2 कितना हो जाएगा 2,
क्योंकि रूट 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 कितना होगा 10x²। तो आपको 7x को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके उनका 10x आए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 7x आ जाए। अब देखो ये सारी टर्म्स पॉजिटिव की है, नेगेटिव की कोई इसमें जगह नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम 7x को लिखूँ 5 और 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 इंटू 2 कितना हो गया 10x, 10 हो गया ना। तो बस इसको 5 और 2 में लिख लो, तो लिख लो रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2, ये 0 के बराबर भी है, इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है x, पीछे क्या बच गया रूट 2 प्लस 5, रूट 2x प्लस 5, ओके। और इस तरफ भी क्या लिख देना आपने रूट 2x प्लस 5, पीछे क्या बच गया, इधर आपको 2x चाहिए था, इधर आपको रूट 2 चाहिए। देखो इसको मैं अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या था 2 आ जाएगा, बस रूट 2 से ही करना है इसका मल्टीप्लाई, ओके। तो ये क्या बन गया आपके पास रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 दोनों कॉमन, ये आ गया आपके पास x प्लस रूट 2, ठीक है। ये दोनों कॉमन थे, ये लिख दिया, पीछे क्या बच गई टर्म में x प्लस रूट 2, ठीक है। दोनों 0 के बराबर, या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो लिख लो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा -5 अपान रूट 2, ओके। और ये वाला x किसके बराबर आ जाएगा रूट 2 माइनस का, ओके। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो रूट 2 दोनों से के साथ, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा -5 लिखना भूल गए हैं, 5 रूट 2 अपान 2, ठीक है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2, -5 रूट 2 अपान 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं रखते, ठीक है, नॉर्मली इसको ऊपर ले आते हैं, तो रूट 2 से रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वन ही चीज़ है ना, रूट 2 अपान रूट 2 क्या 1 है, दोनों तरफ से कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टीप्लाई 1 ही तो है ये, ठीक है। तो करके आपका ये सिंप्लीफाई हो गया 5/2 रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2, तो इनकी वैल्यू भरोगे आप इधर तो आ जाएगी, भर के देखते हैं अब इसको, -√2 को देखते हैं, -√2 आपने इधर भरना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -√2, एक्स की जगह पे -√2 भरना है, तो क्या आ जाएगा √2, तो ये वाला आ जाएगा, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ना 2√2 प्लस 7 की जगह पे -7√2, ठीक है, और 5√2 तो है ही है 5√2, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ क्या बन गई थी 2√2 प्लस 5√2 कितना बन गया 7√2 माइनस 7√2 कितना हो गया 0, आ गया ना। ये 5√2 हैं, ये 2√2 हैं, 2 और 5 कितने हो गए 7, और ये 7√2 हैं। ये होता है ना, ऐसे रूट को x मान लो 2x और इधर 5x है और बीच में 7x है, आता है 0 ये, बस यही चीज़ होती है। चलो नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करो, इसको पहले 1/8 को ही सॉल्व कर लो। तो आप ये कर सकते हो 8 से इसको मल्टीप्लाई, 8 से इसको मल्टीप्लाई और 8 से इसको मल्टीप्लाई, 8 खत्म हो जाएगा नीचे से, ठीक है। यहाँ पे कर लो 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड पे, इसको मल्टीप्लाई कर लो उसको भी कर लो, कोई फर्क पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा काम। तो 8 से कर लो 8 2 इंटू 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई होगी ये। तो आप करो इसको, आपको इस तरह से तोड़ना है, ये 16 आना चाहिए, 16x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, वो भी किसका प्लस का, और -8x को इस तरह से लिखना है, ये प्लस माइनस करके दोबारा से 8 और तोड़ो उसको, फिर
4 इंटू 4 कितना होता है 16। देखो 4 इंटू 4 कितना है 16, -4 कितना हो गया प्लस का 16, और -4 प्लस -4 -8। ठीक है, तो 16x² -4x आ गया ना, 4 इंटू 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 16x² -4 -8x। ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, 4x कॉमन है, पीछे क्या बच गया 4x -1, इधर भी लिख लो 4x -1 इज इक्वल टू 0। पीछे किससे है -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी -4x आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब 4x -1 और 4x -1 तो दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब 4x -1 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया 1/4। ठीक है, दोनों के लिए सेम, दो रूट्स आ जाएंगे इधर, x इधर 1/4 सेम रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म सेम होगी ना, रूट्स दोनों सेम है, x की वैल्यू 1/4 1 से 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ लास्ट है इसका। देखो आपको 100x² चाहिए, 100x इंटू 1 100x² मतलब -20 को इस तरह से तोड़ना है आपको। अगर मैं करूँ -10 तो -10 इंटू -10 कितना हो जाएगा प्लस का 100, और -10 कितना हो जाएगा -20x, है ना। बस 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो में देख लो कॉमन, इसमें क्या कॉमन आएगा 10x, पीछे क्या बच गया 10x -1, इधर भी लिख लो 10x -1। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आएगी, तो -1 से तो आ जाएगा 10x -1, ये भी आ जाएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब ओवरऑल आपको 10x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x आ गया 1/10। ठीक है, x कितना आ गया 1/10। ये दूसरे के लिए भी ऐसे निकलेगा, तो दोनों के लिए सेम आएंगे रूट्स, इधर भी से रूट सेम आए, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो। आप देखो इसमें आपको क्वेश्चन को रेफर किया आपको एग्जांपल 1 को, तो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल 1 जो है, ठीक है, उसमें इसको देखो, दो क्वेश्चन दिए हैं वहां पे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो शुरू में उनके के पास कितने मार्बल्स थे, शुरू में जब स्टार्ट किया था उन्होंने मार्बल खेलना। ठीक है, तो दोनों के पास कितने हैं 45 मिला के। तो मैं जॉन का देख लेते हैं, जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास क्या है, जीवंती देखो इसको y लेटर नहीं कर सकते, हमें 1 वेरिएबल में बनानी है, तो कितना हो जाएगा दोनों को मिला के 45 है, तो उसके पास 45 माइनस x हो जाएंगे, और इसके पास 10 होंगे तो 45 माइनस 10, उसके पास दूसरे के पास 35 होंगे, है ना, यही होगा ना, दोनों को मिला के 45, तो उसके पास दूसरे के पास 45 माइनस x। आप क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से देख लो, बोला बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के 5 मार्बल लास्ट हो गए, 5 मार्बल गुम हो गए उनके, 5 मार्बल लास्ट। तो जॉन के कितने बचे, जोन्स लेफ्ट कितने हो गए x -5, और इसके कितने बचे 45 माइनस x। अच्छा दूसरे की भी क्या है जीवंती, जीवंती ठीक है, इसके कितने बने 45 माइनस x -5, कितने बचे ना, ये कितने हो गए 45 में से 5 निकाले कितने बचे 40 माइनस x। ठीक है, तो अब 5 गुम हो गए, इतने इतने बच गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124, कोई बात नहीं, इनका प्रोडक्ट कर लो। तो x -5 इंटू 1 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। बस इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर होता तब तो इनका सीधा हम रूट्स निकाल देते। ठीक है, मगर पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, फिर इसको सॉल्व करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और फिर जाके इनके पास मार्बल आएंगे, x आएंगे तो जॉन के, और दूसरे के 45 माइनस x। चलो इसको निकालते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो x -5 40 माइनस x, तो x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -5 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x से करो, x इंटू 40 40x
एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब -5 को 40 से करो 200 माइनस का 200 और -5 को माइनस एक्स के साथ करो +5 का एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर वाली पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये वाली एक्स वाली तो 40x + 5x 45x और -200 इसको भी इधर लाओ इज इक्वल टू 0 के बराबर होना। -200 -124 तो कितना आ गया 324 है ना, इज इक्वल टू 0। बात समझे 324। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हमने स्प्लिट करना है। तो ये हमने पहले इनकी स्टेटमेंट से क्या कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है। देखो -x का स्क्वायर + 45x - 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कैसे करना है, सिंपल वाली होती थी उनको हम इजीली कर लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे स्प्लिट करना है। देखो मिडिल वाली टर्म क्या है आपकी 45x है, एक्स स्क्वायर -324 इनको करके क्या आएगा +324 एक्स स्क्वायर। आपके पास इस तरह से तोड़ना कि 324 एक्स स्क्वायर आए। आप पहले इसके पास क्लोजली पहुंच जाओ। देखो आपको ये तो पता है कि ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, इधर बीच में भी आपको प्लस चाहिए, मतलब इसको जिसमें भी स्प्लिट करोगे दोनों टर्म्स प्लस की होने वाली हैं, ना एक माइनस की ना एक प्लस की, दोनों किसकी होंगी प्लस की होंगी, तभी ओवरऑल कितना आएगा आपके पास +45 आएगा। अब देखो अगर मैं इसको 40 × 5 करता हूं तो ये 200 तक पहुंचता है और 40 + 5 कितना हो गया 40 + 5 कितना हो गया 200। हमें जाना कितना था 324, हमें पीछे आना। अब थोड़ा थोड़ा पीछे आते चलो। देखो 40 + 5 45 बन गया, अभी भी हम बराबर नहीं पहुंचे हैं, तोड़ तो दिया इसको। अब इसको देखो 35 × 10 करके देखो, क्योंकि 35 और 10 कितने हो गए 350, ये इससे आगे चला गया। इसका मतलब 35 और 40 के बीच में ये टूटेगा कहीं पे। तो अगर 36 करेंगे तो यहां पे 9 हो जाएंगे, अगर देखो 36 करूंगा तो यहां पे 9 हो जाएंगे, 37 करूंगा तो यहां पे 8 हो जाएंगे, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो 45 भी तो लाना है ना बीच में। ठीक है, और क्या बच गया 38 करूंगा तो 7 हो गए, 39 करूंगा तो 6 हो गए। अब आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। आप पता है इन्हीं में से होगा कोई। अगर आपने ये पता लगा लिया ना ये इसी रेंज में टूटेगा, क्योंकि ना तो माइनस में जाएगा। अगर ये एक प्लस का एक माइनस का होता तो हम ऐसे करते 47 और -2 कर लेते तो 45 आ जाता, मगर माइनस का, मगर 45 और 2 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस का आएगा, मगर आपको इधर कितना है प्लस का है। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें ना एक टर्म पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे। ये आपको पता लगे, इस तरह से तोड़ के हमने देख लिया। पहले 40 और 5 को देख लिया कोई बहुत पीछे है 200 तक गया, फिर 35 और 10 को देखा 350 चला गया, इनके बीच में टर्म है। अब इसमें डायरेक्टली आप एक टर्म को सिलेक्ट कर सकते हो, पता कैसे। अब इधर देखो लास्ट में क्या आपको 4 आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करो 9 × 6 कितने हो गए 54, 4 आ रहा है इसमें लास्ट में, ये वाली टर्म के चांसेस ज्यादा हैं। फिर 8 × 7 56, 6 आ रहा लास्ट में, 7 × 8 56, 9 × 6 54। इन दो में से कोई टर्म्स हो सकते हैं, या तो ये वाली या ये वाली। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो ओवरऑल टर्म कितनी बनेगी। 9 × 6 54, 4 कैरी 5, 9 × 3 27 और कितने कैरी थे 5, 27 + 5 कितना हो गया 32, आगे 324 बन गई ये चीज। वैसे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते थे, ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये अलग से चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कहाँ पे जाएगा, नहीं तो आपको ये ओवरऑल कितना 36 और 9 तक ढूंढने में प्रॉब्लम आनी थी। ठीक है, तो ये देख लो पहले एग्जैक्टली, एक को स्प्लिट करके देखो वो उसकी रेंज कितनी जाती है, दूसरा करके देखो कितना है, तो उसके आसपास का ढूंढो और फिर उसको स्प्लिट करके लिख लो। और लास्ट वाला डिजिट आप जल्दी से पहचान सकते हो किस वाले से लास्ट वाला डिजिट आ सकता है, तो फिर उसको टारगेट कर लो, उससे मल्टीप्लाई करके जल्दी से आ सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली टर्म्स इस तरह से आप जल्दी से स्प्लिट कर सकते हो। तो आ जाएगा -x² कहाँ पे है 36 और 9 है ना, +36 + 9x। ठीक है, -324
इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, एक्स कॉमन है, माइनस एक्स प्लस 36, इधर भी लिख लो माइनस एक्स प्लस 36, ओके, दोनों 0 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 था। अब माइनस एक्स प्लस 36 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आए, तो इसको तो देख सकते हो, अब 9x है, इधर x है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 9 इंटू माइनस एक्स प्लस 9x आ जाएगा ना, ठीक है। तो और इसको भी करोगे तो यही आएगा, 324 आया था ना, यही आया था ना, 36 इंटू 9, ठीक है। तो आपके पास आ गई माइनस एक्स प्लस 36 कॉमन और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, एक्स या 36 है आपके पास, या x आपके पास 9 है, ओके। तो ये दो रूट्स आए इधर। हाँ अब देखो इधर आ जाओ, x माइनस 9, x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस, हाँ के पास अगर 36 होंगे तो इसके पास कितने होंगे, 9 होंगे, अगर इसके पास 36 होंगे तो उसके पास 9 होंगे, ऐसा केस बन गया इसमें। यहाँ तो इसके पास 36 है और इसके पास 9 है, या इसके पास 36 है उसके पास 9 है, ठीक है, दोनों अल्टरनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास, इनके पास इतने इतने मार्बल्स थे, और समझे, 45 में से x निकालोगे 36 आएगा, आ गया ना। करेंगे अब देखो सेकंड पार्ट में, आपने सेकंड एग्जांपल देखनी है उधर से। एक कॉटेज इंडस्ट्री दी है, प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टायर्स इन ए डे, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, जो गाँव छाँव में होती है आगे पीछे, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टायर्स इन ए डे, कुछ नंबर ऑफ टायर्स बनाती है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टायर्स इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टायर्स, ओके, produced in a day. On the particular day, the total cost of production was Rs 750. We would like to find out the number of the tires produced on that day. तो हम पहले लेट कर लेते हैं, उन्होंने टायर्स प्रोड्यूस किए x, कितने टायर्स प्रोड्यूस किए x। आप कंडीशन के हिसाब से चले जाओ। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टायर इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टायर्स। तो नंबर ऑफ टायर्स में से आपने कितने निकालने हैं, आगे कास्ट कितनी आ गई, कास्ट ऑफ ईच टायर, ईच टायर कितनी आ गई 55 माइनस नंबर ऑफ टायर्स, 55 माइनस द नंबर ऑफ टायर्स, 55 माइनस एक्स। ईच टायर की कास्ट इतनी है, जितने वो टायर्स प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, टायर्स पर डे है, पर डे कितना प्रोड्यूस करते हैं, एक्स करते हैं। हर एक टायर की कास्ट कितनी आ गई 55 माइनस पर डे में कितने प्रोड्यूस करते हैं 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको देखते हैं, इन्होंने बोला ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर दिन में टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाती है इनकी, Rs 750। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ टायर्स एक दिन में इतने प्रोड्यूस होते हैं, एक टायर्स की कीमत इतनी है, तो कितने पैसे, कितनी कास्ट आएगी इनके पास, टोटल नंबर ऑफ टायर्स इनटू कास्ट, इनटू कास्ट, इतने टायर्स प्रोड्यूस करते हैं और एक के लिए कास्ट आपके पास है, वो कितनी है 55 माइनस एक्स, तो कास्ट कितनी आ जाएगी 55 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आएगा आपके 750, ठीक है 750। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा x इंटू 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो इसको ले जाओ उस तरफ, एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का, इसको उधर ले जाओ, माइनस 55x बन जाएगा, ये इधर ही है 750 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर भी आपको प्रॉब्लम आ गया, 55x को तोड़ना 750 से, मगर यहाँ पे देखो साइन जो है माइनस 55 का है, और ओवरऑल आपको 750 एक्स स्क्वायर चाहिए, 750 एक्स स्क्वायर चाहिए, वो भी प्लस का चाहिए। अब यहाँ पे कर सकते हैं हम, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो माइनस कोई भी टर्म होगी और माइनस की कोई भी टर्म होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं हम, माइनस माइनस वाली टर्म में तोड़ सकते हैं, तो ओवरऑल प्लस माइनस करके दोबारा से यही आ जाएगा माइनस का ही, और मल्टीप्लाई करके प्लस का आ जाएगा।
तो ये आपको पता लग गया दोनों माइनस माइनस के हो सकते हैं इधर, ठीक है। एक प्लस एक माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का किया है तो ओवरऑल माइनस 750 आना चाहिए, तो मगर वो प्लस का 750 है तो ऐसा नहीं हो सकता, एक प्लस एक माइनस का भी नहीं हो सकता, तो दोनों माइनस माइनस के आएंगे। तो 55 है, तो 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 और 5 दोनों माइनस माइनस के, तो 50 और 5 को और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 250 आता है। अभी ये बहुत पीछे है, अब इसको आप ले जाओ 40 और 15 पे ले जाओ, 40 और 15 पे ले जाएंगे तभी 55 बन सकता है ये, है ना। 40 और 15 को देखो मल्टीप्लाई करके कितना बना ये आपके पास 600, अभी 600 के पास पहुंचा है, आपको 750 के पास पहुंचना है। अब 35 कर लो, 35 और 20 तो हो गया ना, 35 टू 70 700 हो गया, बस आसपास पहुंचने वाला, 750 है ना। अब थोड़ा सा पीछे लेना, आप इसको ले लो कोई 33, नहीं थोड़ा सा और पीछे कर लो इसको, 30 और 25 कर लो, तो कितना आ गया 25 दिया 75 750 आया ना, 25 और 30। तो इस तरह से इनको काटते हुए आप पीछे पीछे आ सकते हो, ठीक है। जहां से आगे बढ़ गया उधर से थोड़ा सा फिर उन दोनों के बीच में देखो, यहां से आगे है यहां से पीछे है, तो दोनों के बीच में कहीं वैल्यू होगी, तो वो आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 30 और 25 आएंगे, माइनस का 30 माइनस का 25 एक्स द्वारा से ये आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई करके 750 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, पीछे क्या बचेगा एक्स माइनस 30, इधर भी आपको क्या लिखना है एक्स माइनस 30। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आ जाए तो माइनस 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहली वाली है बराबर ले आओगे दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 25 दो फैक्टर और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपका 25 और x कितना आ गया 30, या तो x 25 है आपके पास या x 30 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइज कितने बन रहे हैं रोज के, 25 बन रहे हैं या 30 बन रहे हैं, कोई भी केस हो सकता है इसमें, 25 बन रहे हैं या 30 बन रहे हैं। अगर 25 बन रहे होंगे तो कास्ट ऑफ ईच टाई इसी हिसाब से आ जाएंगे 55 माइनस 25, अगर 30 बन रहे होंगे 55 माइनस 30, ठीक है। तो ये दोनों केस आ गए। पूछा क्या था इन्होंने, नाउ वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, हाँ किसी दिन में, तो ये x 25 या 30 दोनों में से कोई भी बन सकते हैं।